नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पुलवामा हमले को लेकर मोदी को बार बार घेरने वाले जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक को लेकर पहलगाम नरसंहार के बाद भाजपा आक्रामक हो गई है। 2,25,000 करोड़ के एक मामले में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। तो क्या अस्पताल में पड़े सत्यपाल मलिक को अब गिरफ्तार किया जाएगा? उनकी उम्र 78 साल है। बिहार चुनाव से ऐन पहले यह सक्रियता क्यों? इसकी वजह को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार में पुलवामा के आतंकियों का भी 6 साल में कुछ पता नहीं चला और पहलगाम के आतंकी भी आज तक छुट्टा घूम रहे हैं। और मोदी चुनावी रैलियों में सैन्य शौर्य के पीछे वोट की सौदागरी करते घूम रहे हैं कि हमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये तीर मार लिया, वो तीर मार दिया, वगैरह वगैरह। देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी। और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। अब देखिए कि इधर 26 बेकसूर नागरिकों की लाशें हैं, उधर सीज फायर है, और तीसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने 11 दिन में 8वीं बार कह दिया कि मोदी ने कुछ नहीं किया, मैंने कराया है सीज फायर। इतना ही नहीं, भारत की विदेश नीति की बखिया उधेड़ते हुए ट्रंप ने फिर से कहा कि मेरे लिए भारत और पाकिस्तान दोनों एक जैसे हैं, बल्कि पाकिस्तान को उन्होंने महान देश तक कह डाला। If you take a look at what we just did with Pakistan and India, we settled that whole thing, and I think I settled it through trade. We're doing a big deal with India. We're doing a big deal with Pakistan, and I said, "What are you guys doing?" You know, somebody had to be the last one to shoot. But the shooting was getting worse and worse, bigger and bigger, deeper and deeper into the countries. And we spoke to them, and I think I hate to say we got it settled, and then 2 days later, something happens, and they say it's Trump's fault. But Pakistan has got some excellent people and some really good, a great leader. And India is my friend, Modi. And he's a mutual friend. Yeah. मोदी बुरी तरह घिरे हुए। भाजपा ने अपने सारे घोड़े छोड़ दिए कि मोदी का मतलब भारत हो जाए, और मोदी से सवाल का मतलब सेना पर सवाल हो जाए, देश पर सवाल हो जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। मीडिया से भी मोदी को जो उम्मीदें रही होंगी, वो टेलीविजन चैनलों के तमाम धतकर्मों, मूर्खताओं और फेक न्यूज के बावजूद पूरी तरह नहीं हो सकी। राहुल गांधी लगातार तीखे सवाल पूछ रहे हैं और भाजपा उन पर तिलमिलाने के अलावा कुछ कर नहीं पा रही है। राहुल गांधी के ताजा सवाल पर आएंगे, लेकिन मीडिया का ध्यान मोदी की नाकामियों और उठते सवालों से हटाने के लिए ऐसा लगता है जैसे सत्यपाल मलिक का मामला आगे कर दिया गया। वो लगातार नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर घेरते रहे। जिस दिन ये हुआ तो ये नेशनल कॉर्बेट पार्क में शूटिंग करा रहा था अपनी, तो ये अवेलेबल मैंने 3-4 बार कोशिश की, मिला ही नहीं मुझको। 5 या 6 बजे इसका फ़ोन आया, हाँ सतपाल भाई क्या हुआ? मैं कहा हमारे इतने लोग मर गए हैं और हमारी गलती से मरे हैं। तो बोला नहीं चुप रहना, अभी कुछ नहीं बोलना इस पे। सत्यपाल मलिक लंबे समय से मोदी सरकार, बल्कि सीधे कहें तो नरेंद्र मोदी के लिए मुसीबत बने हुए थे। उनकी विश्वसनीयता इसलिए भी बहुत ज्यादा थी क्योंकि जब पुलवामा हुआ तब वही राज्य के राज्यपाल थे, संवैधानिक मुखिया थे, और जब मोदी ने कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा छीनकर उसे 2 हिस्सों में बांटा, धारा 370 हटाया, तब भी वही राज्यपाल थे। उनकी नियुक्ति बाकायदा नरेंद्र मोदी की सिफारिश पर की गई थी, और अब वही नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि सत्यपाल मलिक घोटालेबाज है। देखिए, सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक समेत 6 लोगों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी। यह मामला कोई 2,200 करोड़ रुपए के ठेके में गड़बड़ी को लेकर है। आपको याद हो तो सीबीआई ने इसी मामले को लेकर 22 फरवरी 2024 को सत्यपाल मलिक के कई ठिकानों पर छापा मारा था। साथ ही दिल्ली में 29,
दूसरे ठिकानों पर भी छापेमारी हुई थी। दरअसल सत्यपाल मलिक ने 17 अक्टूबर 2021 को कहा था कि उन्हें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल रहते हुए कोई 300 करोड़ की रिश्वत ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। इसके बाद सीबीआई ने अप्रैल 2022 में जम्मू कश्मीर सरकार के कहने पर मामला दर्ज किया था। मलिक अगस्त 2018 से लेकर अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। चार्जशीट दाखिल होने के बाद सत्यपाल मलिक ने सोशल मीडिया पर कहा कि वो दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती हैं और किसी से बात करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने लिखा कि उन्हें शुभचिंतकों के फोन आ रहे हैं लेकिन वो जवाब नहीं दे पा रहे। उन्होंने इस ट्वीट के साथ अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई अपनी तस्वीर भी साझा की है, जिसमें वो बेहद नाजुक स्थिति में नजर आ रहे हैं। आपको याद दिला दें कि पिछले साल सीबीआई की रेड के बाद मलिक ने कहा था, सीबीआई ने मेरे घर छापा मारा, लेकिन जिन लोगों के खिलाफ मैंने भ्रष्टाचार की शिकायत की उनकी जांच नहीं की गई। मलिक ने कहा था, उन्हें मेरे पास 4-5 कुर्ता पायजामा ही मिलेंगे, मैं किसान का बेटा हूं, डरूंगा नहीं। अब सवाल है कि सत्यपाल मलिक के सीने में वो कौन से राज दफन है जिसने मोदी सरकार के चेहरे पर पसीना ला दिया है। देखिए, मलिक ने 17 अक्टूबर 2021 को राजस्थान के झुंझुनू में एक कार्यक्रम में कहा था कि उन्हें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल रहते करोड़ों की रिश्वत ऑफर हुई थी। उस दौरान उनके पास 2 फाइलें आई थी। इनमें से एक बड़े उद्योगपति की और दूसरी महबूबा मुफ्ती और भाजपा की गठबंधन सरकार में मंत्री रहे एक व्यक्ति की थी। मलिक ने कहा था कि उनके सचिवों ने बताया कि इसमें घोटाला है। इसके बाद उन्होंने दोनों डील रद्द कर दी थी। अब सवाल है कि जिस बड़े उद्योगपति की बात सत्यपाल मलिक कर रहे हैं वो था कौन और वो किस तरह का फायदा चाहता था। मलिक ने यह भी कहा था कि उन्हें दोनों फाइलों के लिए 150 यानी कुल 300 करोड़ रुपए देने का ऑफर था। हालांकि तब उन्होंने कहा था कि मैं 5 कुर्ता पायजामे के साथ आया हूं और सिर्फ उसी के साथ यहां से चला जाऊंगा। जब सीबीआई पूछेगी तो मैं ऑफर देने वालों के नाम भी बता दूंगा। अब सवाल है कि क्या सीबीआई ने उनसे ये दोनों नाम पूछे हैं, और अगर पूछे हैं तो क्या उन्होंने बताए हैं। अब जरा खेल को समझिए। उन मामलों का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन सरकार सत्यपाल मलिक के पीछे जरूर पड़ गई। सीबीआई ने 2 एफआईआर दर्ज की। पहली एफआईआर कोई 60 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट को जारी रखने में भ्रष्टाचार से संबंधित है। यह रकम 2017-18 में जम्मू कश्मीर कर्मचारी स्वास्थ्य देखभाल बीमा योजना का ठेका देने के लिए एक इंश्योरेंस कंपनी से रिश्वत के तौर पर ली गई बताई गई। दूसरी एफआईआर 2019 में एक निजी फर्म को किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के सिविल वर्क के लिए 2200 करोड़ का ठेका देने में भ्रष्टाचार से संबंधित है। सीबीआई इन दोनों मामलों की जांच कर रही है। आपको याद दिला दें कि सत्यपाल मलिक ने यह बात दर्जनों बार कही है कि पुलवामा हमले के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक विदेशी प्रोग्राम के लिए शूटिंग कर रहे थे और जब पुलवामा हुआ तो वो बार बार संपर्क करने के बाद भी तत्काल फोन पर नहीं आए। शूटिंग पूरी करने के बाद ही वो बाहर निकले और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। इसके पहले उन्हें कुछ नहीं पता था। मैंने कहा ये हमारी गलती से हुआ है और तब उन्होंने कहा था कि अपनी जुबान बंद रखना। आई वॉज इन टीयर्स और मैंने इसको फ़ोन किया, मुझे नहीं मिला। जब 5 बजे मेरी बात हुई तो मैंने कहा हमारी गलती से हुआ ये, तो बोला नहीं इस पे आपको चुप रहना है। इसके बाद से ही समझ में आ गया था कि मलिक को सरकार छोड़ेगी नहीं। अब टाइमिंग देखिए, अचानक सीज फायर के ऐलान से मोदी की हालत खराब है। ऊपर से जैसे ट्रंप ने मोदी की सारी प्रतिष्ठा, सारी डपोर शंखी की सुपारी ले ली है। वो नाम ले लेकर सीधे बोल रहे हैं कि ये सीज फायर मैंने करवाया है, डंके की चोट पर। और मोदी और शहबाज शरीफ दोनों मेरे लिए एक जैसे। इससे मोदी के विश्व नेता होने का ढोंग रेशा रेशा हो गया है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। इस लफ्फाजी पर राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी को घेर लिया है। वो किसी दबाव में आने को राजी नहीं है। एक भाजपा प्रवक्ता ने तो उन्हें घेरने के लिए भाजपा के विधायक को ही पाकिस्तान की जासूस और भारत की गद्दार बता दिया। इसके बाद भी राहुल ने एक नया ट्वीट दाग दिया कि मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए। उन्होंने 3 सवाल दागते हुए लिखा, सिर्फ इतना बताइए कि 1, आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया? 2, ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? और 3, आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है? अब मोदी
करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।